रमिका को हराने का क्या होगा मास्टर प्लान? इनसाइड जॉब करेंगे राणा भाई? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। कहते हैं कि कभी कभार हारना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हारना जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे शायद से हम लोग बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। कभी कभार हमें जिंदगी में ऐसी हार मिल जाती है जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हर हार से निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हारना हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। जिंदगी के हर जंग में जीतना तो मुमकिन नहीं है, कभी कभार हारना जरूरी रहता है। लेकिन इन सभी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो ही ये साबित करता है कि वाकई में असली विनर कौन है। कहते हैं कि जिंदगी में एक से बढ़कर एक मुश्किल चाहे सामने आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन कभी कभी हार मान लेनी चाहिए। शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड के बादशाह हैं, उन्होंने भी अपनी फिल्म में ये डायलॉग तो बोला ही था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और लगता है कि बॉलीवुड से थोड़ा नीचे चलकर साउथ से एक ऐसा बाजीगर फिर से बड़े पर्दे पर आने वाला है। ये बाजीगर एक बार हार का सामना कर चुका है, लेकिन इस बार वो जीत के ही मानेगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जिसका खौफ हर जगह फैला हुआ है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन कुछ समय पहले उसको एक ऐसी हार का सामना करना पड़ गया जिसकी वजह से उसकी ऑडियंस और उसके सभी फैंस का दिल टूट गया। हम बात कर रहे हैं केजीएफ फ्रेंचाइजी के गैंगस्टर रॉकी भाई की। केजीएफ 1 और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अब लगता है कि रॉकी भाई एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार अपनी पूरी हार को जीत में बदलने के लिए उनके पास होने वाला है एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प प्लान। अब क्या होने वाला है ये प्लान? केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में हमने ये तो देख लिया था कि रॉकी भाई अपनी रमिका सेन के साथ जंग में हार चुके हैं और उनकी लाश को तैरते हुए देखा गया था। जहां देश भर की ऑडियंस के लिए इससे ज्यादा इमोशनल सीन कोई नहीं था, वहीं रॉकी भाई हार मानकर अपनी जिंदगी गंवा दे, ये हो ही नहीं सकता। और यही बात को साबित करने के लिए प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 3 के साथ करने वाले हैं वापसी। इस बार कहानी होने वाली है रमिका और रॉकी भाई की अल्टीमेट लड़ाई की। तो दरअसल हुआ ये कि रॉकी भाई को इस बात का एहसास था कि अगर वो अब रमिका सेन के सामने जाकर लड़ते हैं तो वो हारेंगे ही, इसलिए उन्होंने हारना कबूल कर लिया। लेकिन ये ठान लिया कि वो रमिका को हरा के ही सांस लेंगे। इसके लिए उन्हें करना पड़ा थोड़ा ज्यादा इंतजार, लेकिन उनके पास जो प्लान था वो इतना ज्यादा सॉलिड था कि उन्हें इस प्लान पर भरोसा था। उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर ये बात फैल जाए कि रॉकी भाई अब जिंदा ही नहीं है तो रमिका का जो ध्यान रॉकी भाई पर बहुत समय से टिका हुआ था वो एकदम गायब हो जाएगा। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों से कहकर एक ऐसी लाश का इंतजाम किया और उसको रॉकी भाई के जैसे कपड़े पहनाकर, रॉकी भाई की जैसी शक्ल सूरत बनाकर पानी में फेंक दिया। रॉकी भाई की इस तैरती लाश को देखने के बाद रमिका को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब रॉकी भाई उसके रास्ते पे नहीं आ सकता। लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं था कि अब रॉकी भाई एक ऐसे चट्टान के तौर पर उसके सामने आने वाला है जिसके सामने रमिका पिस जाएगी। इसके लिए रॉकी भाई ने याद किया अपने पुराने दोस्त राणा भाई को। अभी तक हमने राणा भाई का कई जिक्र नहीं सुना है, लेकिन दरअसल बहुत ही ज्यादा समय पहले रॉकी भाई को किसी के साथ की जरूरत पड़ी थी। तो उनके साथ एक ऐसा यार था जो कि उनकी हर मुश्किल में साथ देता था, और ये दोस्त है राणा भाई। राणा भाई जाकर हैदराबाद की तरफ सेटल हो गए और उन्होंने वहां जाकर अपना नाम बनाया। उनका खौफ इतना ज्यादा था जैसे रॉकी भाई का था। अब देखने वाली बात यह है कि जब राणा को यह पता चला कि रॉकी भाई की जिंदगी में इतनी ज्यादा मुसीबतें आ चुकी हैं और रमिका सेन ने उनके साथ क्या क्या किया रॉकी भाई के खिलाफ, तो उसके अंदर आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। उसने ये सोच लिया कि वो रमिका को खुला चैलेंज देगा। लेकिन रॉकी भाई ने उसे समझाया कि वो रमिका को तभी हरा सकता है जब वो उसे अंदर से तोड़े, और इसके लिए उसके पास है एक बहुत ही बेहतरीन प्लान। रॉकी भाई ने राणा को बोला कि वो जाकर रमिका से हाथ मिलाए और वो जाके रमिका को ये बोले कि वो भी रॉकी भाई के खिलाफ है, और रॉकी भाई को रास्ते से हटाकर अब रमिका के लिए राणा भाई के मन में बहुत ज्यादा इज्जत बन चुकी है। अगर कभी रमिका को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो राणा भाई को याद करे। इसके बाद वो कुछ समय रमिका को अपने हाल पर छोड़ दे। किसी ना किसी वजह से रमिका को राणा भाई की जरूरत पड़ेगी और हैदराबाद में रमिका को
कुछ ऐसे सामान की जरूरत होगी जिसकी सिर्फ राणा भाई ही मदद कर सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर राणा भाई रमिका सेन को और भी बेहतर तरीके से जान पाएगा और उनके बीच में एक भरोसा बिठा पाएगा। जैसे ही वो भरोसा पालेगा रमिका सेन का, तो वो रॉकी भाई को अंदर चल रही सभी प्लानिंग के बारे में बता देगा और सबसे कमजोर मौके को ढूंढकर रॉकी भाई रमिका सेन को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे में जब रमिका अपने सबसे वीक पॉइंट पर होगी तो रॉकी भाई एक सरप्राइज एंट्री देकर अपनी असलियत सबके सामने लेकर आ जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जहां ये प्लान है काफी ज्यादा दिलचस्प और काफी ज्यादा सॉलिड, लेकिन इस प्लान में आने वाली है बहुत ज्यादा मुश्किलें और इन सभी ट्विस्ट्स और टर्न्स को जानने के लिए हमें करना पड़ेगा KGF चैप्टर 3 के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।